तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी कैसी है? तो फिगर इस तरीके से बनेगा। क्या बोल रहा है? एक बहुमंजिल भवन। तो बहुमंजिल भवन मान लेते हैं। भवन के शिखर, शिखर ये हो गया। शिखर पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के कोई एक और भवन है जिसका ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। इसके शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर यानी इसका भी शिखर तो आप मान लो देख रहे हो, तो कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। और तल, शिखर और तल दोनों से वो कौन बना रहा है? और वो बना रहा है 45 डिग्री का। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी कहती है। मान लो नाम रख दो कुछ बहुमंजिल, ये इसका मंजिल का, बहुमंजिल का क्या नाम रखेंगे? सीढ़ी नाम रख सकते हैं। मान लेते हैं सीढ़ी क्या है? बहुमंजिल भवन है। और भवन क्या है? 8 मीटर वाला भवन का नाम क्या है? एबी। और इसका शिखर से यहाँ अगर सीधा ले तो एक पॉइंट यहाँ पे होता है, इसको डी मान लेते हैं। तो हम लोग को पता है ना कि त्रिअक्षदी रेखा जहां से देखते हैं वहां से सीधा वाला लाइन को बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो यहाँ पे 8 है तो इसका सीधा वाला लाइन क्या हो गया? त्रिअक्षदी रेखा हो गया। अवनमन कोण यानी ऊपर से हम लोग नीचे देख रहे हैं तो अवनमन कोण ही बनेगा। यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप शिखर देख रहे हैं तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? ये शिखर देख रहे हैं तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, समझ गए? और अगर तल देख रहे हैं तो कितना डिग्री का बनेगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया फिगर। त्रिअक्षदी रेखा में ये पी वाले थे, डी यहाँ हो गया ना, ये पी, सीपी हो गया बहुमंजिल और ए बी हो गया 8 मीटर वाला मंजिल। यहाँ कोई बिंदु क्यों मान लेते हैं त्रिअक्षदी रेखा में। अब आइए, जो जो हम लोग फिगर में माने उसको तो फिर भाषा में बताना पड़ेगा ना कि कौन सा बहुमंजिल है और कौन सा 8 मीटर वाला मंजिल है। तो माना क्या माने हैं हम लोग? सीपी क्या है? मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सीपी एक बहुमंजिल है। और ए भी क्या है? 8 मीटर ऊंचे भवन है। ये भी एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। अच्छी बात देखिए, यहाँ बोल क्या रहा है कि बहुमंजिल से अगर आप इस भवन के शिखर को देखेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री। और बहुमंजिल के शिखर से अगर उसके तल को देखेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? और 45 डिग्री। तो वो बात आप लिख सकते हैं। अगर ये ध्यान में नहीं रहे तो क्वेश्चन से वो बात लेकर के लिख सकते हैं कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः इतना इतना है। तो लिख देंगे बहुमंजिल, एक बहुमंजिल तो नहीं देखेंगे क्योंकि बहुमंजिल से हम लोग देख ही रहे हैं। तो बहुमंजिल के, ये बात दिया हुआ है क्वेश्चन में, बहुमंजिल भवन के शिखर से, यहाँ से उतार लीजिए, देखने पर, यहाँ आप दे भी सकते हैं कि दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में। देखने पर क्या होता है?
देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन किसको देख रहे हैं आप? 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल। शिखर और तल का क्या बन रहा है? अवनमन कोण, क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण। कर्मश है क्या क्या है? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये तो हो गई दिया हुआ है, ये हम लोग मान लिए, भवन माने और छोटी भवन मान लिए, और ये अवनमन कोण दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग को ज्ञात करने क्या बोल रहा है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। क्या ज्ञात करने बोल रहा है? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। तो बहुमंजिल भवन का ऊंचाई क्या है? सीपी है, सीपी ही है ना। तो हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है। हाँ, तो हमें ज्ञात करना है सीपी की ऊंचाई, सीपी की ऊंचाई ज्ञात करना है। और क्या दिया हुआ है? और दो भवनों के बीच की दूरी। तो ये भी भवन है, ये छोटा भवन, ये बड़ा भवन, दोनों के बीच की दूरी क्या है? सीपी। और क्या ज्ञात करना है? सीपी की ऊंचाई और एसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो ये तो ज्ञात करना है। यहाँ आप फिगर में एक चीज देख रहे होंगे, इसके समांतर, यानी एसी के समांतर बीडी है, जो भी एसी होगा वही बीडी होगा, है कि नहीं? और एबी के समांतर क्या है? सीडी। तो दोनों सेम होगा, समान होगा। और एक त्रिभुज बन रहा है क्या? पी बी डी। और एक त्रिभुज क्या बन रहा है? पी ए सी। ऐसा वाला त्रिभुज बन रहा है। या फिर पी सी ए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और एक पी डी बी समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री है, तो ये भी तो सीधा है, ये भी तो क्या बना? 90 डिग्री ही है। तो दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास। इस प्रकार ये बात बताने का जरूरत नहीं कि एसी बीडी के समांतर है, लिखने का जरूरत है? यहाँ लिख दे, ध्यान में रहेगा कि ये और ये समांतर है, और ये असल में दिखाना जरूरी नहीं है, वहाँ पे ठीक से स्पष्ट है। तो इसी प्रकार क्या है? कोण पी ए सी, कोण पी ए सी कितना हो जाएगा? नहीं, लिख ही देते हैं। इसी प्रकार पी बी सबसे पहले पीबी क्या है? पीबी, पीबी कौन बनाता है? पीबी समांतर रेखा। समांतर मतलब क्या होता है? ये है ये रेखा, इसका अगर कहीं पे टकराता नहीं है तो ये समांतर रेखा, यानी कि उसके इतना ही दूरी पे चलता है जितना यहाँ पे दूरी है, उसका समान दूरी रहता है हर जगह, तो वो समांतर रेखा, जैसे रेल का पटरी। तो इसी प्रकार पीवी समांतर रेखाओं पीवी समांतर रेखाओं पी क्यू और पी क्यू और बीडी, पी क्यू और बीडी ये भी समांतर है ना, ये इसका सीधा है कि नहीं? पी क्यू और बीडी की त्रिअक्षरी रेखा है। पीबी क्या है? समांतर रेखाओं पी क्यू और बीडी की एक
तिर्यक छेदी रेखा है और अच्छा कोण क्यू पी बी, कौन सा कोण बोलिए हम लोग? क्यू पी बी, यानी कि ये वाला कोण बराबर कितना है, और दोनों को लिए और कौन सा कोण? पी बी डी, पी बी डी। एकांतर कोण है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी समांतर रेखा अगर ये हो, एकांतर कोण क्या होता है ना, ये समझाना चाह रहे हैं। पीबी क्या है? समांतर रेखाओं पी क्यू, और पीबी क्या है? एकांतर रेखा है। ये समांतर रेखा है ना, मान लो ये ए बी है, कोई दूसरा रेखा है, इसे समझाने के लिए बोल रहे हैं ए सी डी है, ठीक है, दोनों समांतर है, ये दो रेखा है और दोनों समांतर है, तो इसको कोना कोनी अगर मिला दे तो ये रेखा को क्या बोलेंगे? इन दोनों रेखा का तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलेंगे? तिर्यक छेदी रेखा। तो इन दोनों रेखा का तिर्यक छेदी रेखा क्या हुआ? पीबी हुआ ना। वही बात लिखी है, पीबी समांतर रेखाओं, कौन सा समांतर रेखाओं? पी क्यू और बी डी की क्या है? तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, ये वाला कोण को क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। एक दूसरे का कौन सा कोण कहते हैं? इस कोण का एकांतर कोण बनाना है, इधर इस कोण में कोण बना है, इधर कोण बना, तो दोनों कोण को क्या कहते हैं? एकांतर कोण। वही बात तो यहाँ पे बोले कि अतः क्यों पीबी ये कोण बना है यहाँ, और पीबीडी यानी ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है? क्या है? एकांतर कोण है। समझ गए? तो ठीक इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार कोण पीएसी कितना हुआ? देखो, ये समांतर कोण है, ये समांतर लाइन है, ये दोनों भी समांतर लाइन है ना, क्यू पी और एसी समांतर लाइन है। यहाँ कितना कोण बन रहा है, और ये तिर्यक छेदी रेखा हो गया दोनों का, है ना, ये दोनों लाइन का तिर्यक छेदी रेखा हो गया, और यहाँ कोण कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो ये जो कोण रहेगा ये उसी का एकांतर कोण है कि नहीं? इसका एकांतर कोण है, तो ये भी कितना बनेगा? 45 भी बनेगा। तो इसीलिए पीएसी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री लिख सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लोग को समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण, जिसका मतलब क्या? समकोण। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग को निकालना क्या है? पीसी निकालना है और एसी निकालना है। यानी ये क्या बोला जाएगा? पी या बी या एच, क्या बोलेंगे इसको? किसी भी त्रिभुज में ऐसे अगर है, ये 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का सामने वाला एच, ये पी, ये बी, तो पी और बी निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में पी और बी आता है? 10 में आता है। तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे? सबसे पहले तो लेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? पीबीडी यानी कि ये वाला, ये ऊपर वाला। तो पीबीडी में क्या हो जाएगा? 10 कौन सा डिग्री लेंगे हम लोग? पीबीडी में पीबीडी ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये पूरा 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अभी बात तो हम लोग इसका कर नहीं रहे, इसका कर रहे हैं पीबीडी का। तो कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। तो 10 कौन सा डिग्री लेंगे? 30 डिग्री। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। तो पी कौन सा है इसमें? इस कोण को पकड़ेंगे तो पी कौन सा होगा? पीडी। इस कोण को पकड़े तो पी ए हो गया, और बी क्या हो गया? बी।
ये दिखाता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। और पीडी और बीडी तो हम लोग को पता नहीं है, पता है क्या? कुछ नहीं पता है। तो पीडी बराबर बीडी, और इसको हम लोग तिरछी गुना कर सकते हैं। तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीडी को 1 से गुना किया तो बीडी, और इसको √3 से गुना किए तो √3 पीडी। या तो नोट डाउन कीजिए फिर ऊपर लिखिए। अभी छोटा वाला त्रिभुज को देख रहे थे, छोटा मतलब दिख रहा है वहां पे, ऊपर में डालते हैं भाषा वो करते हैं। पूरा नहीं मिटाएंगे, फिर हम आपसे देखेंगे क्योंकि पूरा मैथ तो बना ही है। ये 8 मीटर है ना। देखो अभी हम लोग समकोण त्रिभुज पीबीडी पे देख रहे थे, पीबीडी। अब कौन सा त्रिभुज पे देखेंगे? पी, यहाँ ए था, पीएसी, यानी ये वाला त्रिभुज को देखेंगे। अब क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज पीएसी, समकोण, इसके बाद ये लिखना है समकोण त्रिभुज। त्रिभुज को ऐसे दिखाते हैं हम लोग पीएसी में। पीएसी में देखिए क्या हो, 10, क्योंकि हम लोग को पी और बी चाहिए तो 10 में ही पी बाई बी, 10 का ही फॉर्मूला है पी बाई बी। कोड भी ले सकते हैं बी बाई पी, तो पहले 10 आता है तो हम लोग 10 लेंगे, कोड भी लेके बन जाएगा। अब कौन सा कोण पे बात करें? 45 डिग्री पे। बताइए इसका पी और बी, अगर 45 डिग्री को पी पकड़े तो इसके सामने वाला, सॉरी 45 डिग्री वाला कोण को पकड़ेगा तो उसके सामने वाला पी होता है, यानी कि पीसी या सीपी, सीपी हो गया, या पीसी अगर सुविधा रखता है पीसी सीपी होता है पीसी। तो ये हो गया पी, और बी क्या हो गया? एसी। और tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, पीसी बाई एसी, यानी एसी बराबर क्या हो गया? पीसी हो गया। एसी और पीसी बराबर है, यानी एसी अगर निकल जाएगा तो हम लोग को पीसी पता चल जाएगा, पीसी में निकल जाएगा तो एसी पता चल जाएगा। अब आते हैं पीसी पे। देखो एक बात ध्यान से, पीसी एक बड़ा भवन है, बहुमंजिला भवन, तो इसको अगर काट दे, टुकड़ा करें, तो पीडी और सीडी में टुकड़ा होगा ना, यानी पीसी बराबर सीडी और पीडी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, अर्थात पीडी को पीसी बराबर क्या हो जाएगा? सीडी प्लस डीसी, है ना? अब देखिए पीसी बराबर क्या किया, पीडी होगा ना, पीसी बराबर लिखने में गलती हो गई थी, पीसी बराबर पीडी प्लस सीडी होगा ना, डीसी होगा, डीसी या सीडी। तो इसलिए क्या हो जाएगा? पीडी प्लस डीसी बराबर पीसी, पीडी प्लस डीसी, यानी इधर वाला को इस पर कर दिया और इसको इस पर कर दिया, यहाँ पे तो कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है। एसी बराबर बीडी, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एसी बराबर क्या है? समांतर रेखा है तो बीडी बराबर है, और क्योंकि हम लोग को पता है एसी बराबर क्या है? बीडी, और डीसी बराबर क्या है? एबी। डीसी बराबर एबी है कि नहीं? और ये दिया हुआ है कितना? 8 मीटर दिया हुआ है, इसलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत है, बीडी बराबर √3 बीडी का जरूरत है।
देखिए, इसलिए PD प्लस 8 यानी DC की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं? DC बराबर क्या है? हम लोग को AB दिया हुआ है, AB 8 दिया होता है, AB के बराबर DC है, AB बराबर DC बराबर कितना दिया हुआ है? 8। अब यहाँ से देखो PD लिख लिए प्लस DC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये PD प्लस 8, यहाँ पे हम सही बोल रहे हैं, PC लेकिन PD प्लस 8, तो ये फॉर्मूला यहाँ से गया, PD प्लस 8 और यहाँ PC है, PD BD क्या दिया हुआ है? BD अच्छा रखो। PC बराबर हम लोग के पास क्या आया? PD प्लस 8, इसको उल्टा कर दिए यानी PC लगभग हम लोग के पास निकल गया ना, ये PC निकल गया और BD हम लोग के पास क्या है? √3 PD निकला था क्या? PD बराबर निकालते हैं इससे, तो PD बराबर हो जाएगा 8, यहाँ पहले से है 8, बाद में PD इधर रख ही लिए, PC पहले से है और 8 को स्क्वायर कर दिए यानी PD निकल गया और BD हम लोग के पास यहाँ लिखा हुआ है। तो एक फॉर्मूला लगाएंगे 10 वाला का इसमें, यानी इसका हमको पता है, इसका क्या पता है? √3 PD और इसका पता है क्या? PC माइनस 8। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ है AC बराबर PC, तो PC के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस लाइन को मिटा देते हैं, माइनस में नहीं चाहिए। PC बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC बराबर PD प्लस 8 और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, AC किसके समांतर है? BD, तो ये BD के बराबर भी हो जाएगा, तो यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं? BD बराबर PD प्लस 8। ये सारा कुछ हम लोग किए क्या करने के लिए? BD निकालने के लिए। तो BD हम लोग का कितना दिया हुआ है? √3 PD दिया हुआ है, या फिर इसको PD √3 कर सकते हैं, ठीक है? गुना में उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, तो इतना आ गया। अब इसे हमें प्राप्त क्या होता है? यहाँ बनाते हैं, ये तो लिख ही दिए BD बराबर √3 PD, जगह नहीं है इसे इस बॉक्स में बना रहे। इसे हमें क्या प्राप्त होता है कि PD बराबर इन दोनों समीकरण से, देखिए एक था BD बराबर एक बार आया क्या? PD √3 ये आया था पहले, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और अगर इसको यहाँ से मिटा दें, अलग से लिखे हैं और यहाँ BD बराबर क्या है? वही तो BD बराबर क्या है यहाँ पे? PD प्लस 8 और ये पहले से था, तो BD और BD बराबर क्या होता है?
बी डी बराबर बी डी होगा ना, दोनों बराबर है, यानी ये और ये क्या है आपस में बराबर है, यानी पी डी प्लस ए बराबर क्या है पी डी रूट 3। ठीक है, अब पी डी को अकेला छोड़ते हैं और 8 को उधर भेजते हैं, पी डी रूट 3 माइनस 8, पी डी को इस पार भेजते हैं, पी डी माइनस पी डी रूट 3 बराबर 8 माइनस 8, क्योंकि इसको इस पर भेजें, पी डी को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा माइनस होता माइनस रूट 3 बराबर क्या हो गया, तो पी डी बराबर क्या हो गया -8/1 माइनस रूट 3। इस माइनस को उड़ाने के लिए क्या करेंगे 8/√3 माइनस 1, ये हो गया 8/√3 माइनस 1। इसका हर का परिमेय कर सकते हैं, यहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक उसको मिल गया पीडी मिल गया। अब क्या निकालना है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, अभी तक क्या मिला है हम लोग को पीडी मिला है, और बहुमंजिल भाई ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई क्या है पीसी है, यहाँ तक बता दें बड़ा है दो तो घर का। तो हम लोग के पास पीडी आ गया, तो पीडी में अगर सीडी जोड़ दें डीसी जोड़ दें तो पूरा भवन का ऊंचाई आ जाएगा। तो ए बी और डीसी दोनों समांतर है, ये 8 मीटर है तो ये भी कितना है 8 मीटर, इसलिए पीसी बराबर क्या हो जाएगा पीडी प्लस सीडी है। पीडी कितना निकालें हम लोग 8/√3 माइनस 1 और सीडी कितना है 8 बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे √3 माइनस 1, इसका भाग देंगे तो 1 होगा, तो 8 प्लस यहाँ नीचे क्या है 1 है, इसको इससे भाग देंगे तो इतना ही होगा, और इससे गुना करेंगे तो 8√3 माइनस हो जाएगा। 8 अगर कॉमन ले लें तो बचा क्या 1 प्लस √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, बराबर क्या हो गया ये कैंसिल 8√3 माइनस 1। इसका हर एक का परिमेयकरण अगर करेंगे तो 8√3 आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं -1 गुना √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 और √3 प्लस, ठीक है माइनस है यहाँ तो प्लस से गुना करेंगे, ये दोनों गुना होकर के क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी √3 पे स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर, और ये इससे गुना हुआ था 8 और √3 गुना हुआ था 3 और 3 गुना होके √3 और √3 गुना होके 3 एक 3 बन गया, तो 8 3 24 प्लस 8√3, और यहाँ हो गया 24, यहाँ कॉमन ले लो 8 को, चलो अभी रहने दो, प्लस 8√3 नीचे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ क्या हो गया 3 माइनस 1 बचा क्या
24 प्लस 8√3/2। तो 2 से इसको भी भाग लगाएंगे, 2 से इसको भी, तो कितना हो जाएगा? 2 जा 4 प्लस बराबर क्या कॉमन आएगा? 4। 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा क्या? 4 या 12 प्लस 4 कम 4, 4 तो कॉमन लिए ही लिए थे। 3 3 भी कॉमन आएगा अगर लेंगे तो, या फिर इतना तक छोड़ेंगे तो छोड़ इतना मीटर। जब पीसी कितना निकला? इतना मीटर, यानी भवन की ऊंचाई कितना निकला? 4 ब्रैकेट अंडर 3 प्लस √3 मीटर। तो हम लोग इससे पहले क्या निकाले थे? समीकरण 1 में क्या था? AC बराबर पीसी था कि नहीं? AC बराबर पीसी, कॉपी में ऊपर देखिए। हाँ, तो जब पीसी इतना है तो AC भी क्या हो जाएगा? इसलिए AC बराबर √3 प्लस नहीं 3 प्लस √3। तो पीसी और एसी को हम लोग तो मान ही लिए हैं। क्या माने थे? पीसी को बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और एसी को क्या हो गया? एसी दोनों भवन के बीच की दूरी। अतः लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और भवनों के बीच की दूरी। तो यहाँ लिख देंगे अतः, वही तो बात लिख देंगे, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना हो गया? कितना हो गया? 4 3 प्लस √3 मीटर है, और दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी भी कितना हो गया? उतना ही की दूरी कितना हो गया? वही 4 √3 प्लस इतना मीटर। भारी नहीं है, भारी इसलिए लगा क्योंकि डायरेक्ट बनाए और इतना बार मिटा है और ये किए तो लग रहा है। कॉपी में आप एक बार में बनाएंगे तो इजी ही लगेगा, एक बार में 2-3 बार रिवीजन करके बनाएंगे तो इजी लगेगा।